नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। दम घुटता है क्योंकि लगातार हवा का स्तर खराब होता जा रहा है। वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली एनसीआर की बात करें, वायु प्रदूषण का स्तर लगातार और खराब हो रहा है। दिल्ली में वायु प्रदूषण की हालत गंभीर है। नोएडा, गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा में भी हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इसके अलावा गुरुग्राम और फरीदाबाद के अधिकतर इलाकों में वायु प्रदूषण का लेवल बेहद खराब स्तर पर पहुंच चुका है। कोरोना काल में एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहद सुधार हुआ था, पर्यावरण स्वच्छ हुआ था, लेकिन जैसे जैसे देश अनलॉक होना शुरू हुआ उसके बाद स्थिति पलटती चली गई, पुरानी स्थिति में लौट आए। अब एक बार फिर से एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो आंकड़ा है वो डराने वाला है। नोएडा की हवा में सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है। नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 381 को पार कर चुका है। दिल्ली में कई जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 के पार हो चुका है। इसके अलावा गाजियाबाद में सबसे ज्यादा स्थिति बदतर है, 416, और ग्रेटर नोएडा में उससे भी ज्यादा खराब। यहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स का स्तर 423 को पार कर चुका है। दिल्ली एनसीआर का हाल एयर क्वालिटी इंडेक्स के आंकड़ों के मुताबिक क्यों है बेहाल, यह भी जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। ये आंकड़े अपने आप में बेहद डराने वाले हैं, को चिंता में डालने वाले। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन हालातों में क्या व्यवस्थाएं की जाएंगी। कोरोना काल में जिस तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार हुआ था, आंकड़ा लगातार नीचे गिर रहा था, अब स्थिति एक बार फिर से उसी दौर में वापस आ रही है जब कोरोना काल से पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद गंभीर स्थिति तक पहुंच गया था। आपने एनसीआर के तो आंकड़े देख लिए, लेकिन उत्तर प्रदेश के और जिलों की क्या स्थिति है यह भी आपको जानना बहुत जरूरी है। दूसरे शहरों में वायु प्रदूषण की स्थिति की बात करें तो यहां भी हालात गंभीर दिखाई दे रहे हैं। फिर क्या लखनऊ, कानपुर और भी कई ऐसे जिले हैं जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार हो चुका है। यूपी में प्रदूषण फैला रहे 75 उद्योग बंद किए जा चुके हैं। 260 को नोटिस दिया गया है। करीब 60 लाख रुपए का जुर्माना भी अभी तक लगाया जा चुका है। वहीं पराली जलाने की अब तक 300 से ज्यादा घटनाएं सामने आई। इसमें 164 मामलों में एफआईआर दर्ज की गई। वायु प्रदूषण के चलते उत्तर प्रदेश के कई जिले बेहाल हैं और इसकी कई सारी वजह हैं। अब सवाल यह है कि जिस वजह से वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं, क्या वो कदम काफी हैं? और अगर वो काफी हैं उसके बावजूद भी एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार क्यों बढ़ रहा है, यह अपने आप में एक बड़ा गंभीर सवाल है जिसका जवाब सिस्टम के पास ही है। पराली जलाने की बात हो और वायु प्रदूषण फैलाने वाले औद्योगिक इकाइयों की बात हो, कार्रवाई लगातार जारी है, लेकिन स्थितियां सुधरती हुई फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। अब बात करते हैं वाराणसी की। आज अचानक यहां भी वायु प्रदूषण के आंकड़ों में उछाल आ गया है। काशी का एयर क्वालिटी इंडेक्स 263 को पार कर चुका है। माना जा रहा है कि रावण दहन की वजह से स्थिति बिगड़ी है। इसके अलावा पटाखे जलाने को भी इसकी एक वजह माना जा रहा है। वाराणसी की हवा प्रदूषित हो चुकी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 263 पहुंच चुका है, जो सामान्य से काफी ज्यादा है। लिहाजा शहर में धुंध छाई हुई देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से धुंध नजर आ रही है। पूरी तरह से शहर को धुंध ने घेर रखा है। इसके साथ ही जो वजह बताई जा रही है वो वजह ये बताई जा रही है क्योंकि जिस तरह से विकास कार्य हो रहे थे उसको वजह बताई जा रही थी, लेकिन जो आज प्रदूषण बढ़ा है उसकी मुख्य वजह है कल हुए दशानन का दहन बताया जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से दशानन का दहन हुआ है और पटाखे का यूज जिस तरह से उस दौरान किया गया है, लिहाजा पटाखे की वजह से बनारस की हवा प्रदूषित होने का काम की है। इस वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स 263 के पास पहुंच गया है, जो सामान्य से काफी ज्यादा बताया जा रहा है। कैमरामैन सिमन मिश्रा के साथ नवीन पांडे, जी मीडिया, वाराणसी। उधर संगम नगरी प्रयागराज में भी प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। शहर में धुंध छाई हुई है। आंकड़ों के मुताबिक एयर क्वालिटी इंडेक्स 163 को पार कर चुका है, जिससे लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। तो जिस तरह से घुटता है दम, क्यों आ रही है ऐसी स्थिति?
प्रशासन क्या उठा रहा है स्थानीय स्तर पर कदम, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरे 4 सहयोगी जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ विशाल रघुवंशी लखनऊ से जुड़े हुए हैं, मोहम्मद गुफरान इस वक्त प्रयागराज में मौजूद हैं, शोभित आगरा में मौजूद हैं और हमारे साथ नवीन पांडे वाराणसी से जुड़ गए हैं। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की। विशाल, लखनऊ में एयर क्वालिटी इंडेक्स का आंकड़ा इस बात की तस्दीक कर रहा है कि वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। सिस्टम वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए जो कदम उठा रहा है, क्या वो कदम काफी हैं? और अगर काफी नहीं है तो फिर इस वायु प्रदूषण को कम करने के लिए और क्या क्या कदम उठाए जाने बेहद जरूरी है? देखिए, एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ता जा रहा है और कल चूंकि कई जगहों पर दशहरे के मौके पर रावण दहन हुआ था, आतिशबाजी हुई थी, जिसकी वजह से भी तमाम जगहों पर पॉल्यूशन जो है वो हुआ है। इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कार्रवाई जरूर हो रही है, पराली जलाने को लेकर कार्रवाई हो रही है, FIR दर्ज हो रही है। इसके साथ साथ तमाम जगहों पर जो उद्योग चल रहे हैं वहाँ पर जो है कार्रवाई की जा रही है, जहाँ पर निर्माण कार्य चल रहे हैं उनकी नोडल एजेंसीज को भी जो है नोटिस दिया जा रहा है। लेकिन ये कहा जाए कि एक बहुत कोई मास्टर प्लान तैयार किया गया है तो वो शायद गलत होगा, क्योंकि अभी तक जमीनी स्तर पर क्या कुछ किया जाएगा इसको लेकर कोई मास्टर प्लान नहीं तैयार किया गया है। हालांकि कई बार मुख्य सचिव की तरफ से बैठक की गई, पराली जलाने को लेकर निर्देश जारी किए गए, FIR करने के निर्देश जारी किए, FIR हो भी जरूर रही हैं, लेकिन अभी भी जो अगर आप देखिए कि इस वक्त 9 बज चुके हैं और मैं जहाँ पर मौजूद हूँ यहाँ पर सबसे ज़्यादा पेड़ हैं, जनेश्वर मिश्र पार्क के पास मैं मौजूद हूँ। लेकिन अगर आप हमारे ठीक पीछे देखना चाहेंगे तो आपको देखेंगे कि 9 बजे के आसपास धूप भी है लेकिन धुंध जो है वो दिखाई पड़ रही है। तो ये एक मैसेज है कि अगर हम अभी नहीं चेते तो दिवाली आने तक ये स्थितियां बहुत ज्यादा बदतर हो जाएंगी और खास तौर से इस कोरोना काल में ये बहुत ज्यादा दिक्कत पैदा करेंगी, क्योंकि अक्सर जब वायु प्रदूषण बढ़ता है तो सांस के रोगियों को काफी दिक्कत होती है और जो कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं उनसे जो रोगी ठीक होकर आ रहे हैं वापस, उनके लिए ये बड़ा घातक होगा, क्योंकि लंग्स इंफेक्शन आ रहे हैं। इसके साथ साथ जो सीने में जो हाइड्रोम का कहा जा रहा है कि जो सिकुड़न आ जा रही है वो भी इसी वजह से आ रही है। तो ये एक बड़ा कह सकते हैं कि साइड इफेक्ट रहेगा अगर वायु प्रदूषण बढ़ता है, क्योंकि हर साल वायु प्रदूषण बढ़ता है, सांस लेने में काफी दिक्कतें होती हैं, सांस के जो रोगी होते हैं उनको एडमिट तक कराना पड़ता है। लेकिन इस बार विशाल यही वजह है कि अक्टूबर का जो आखिरी 2 हफ्ते होते हैं और नवंबर का जो पहला हफ्ता होता है वो वायु प्रदूषण के लिहाज से बेहद संवेदनशील होता है। नवीन पांडे, जरा आप हमें जानकारी दीजिए कि स्थानीय स्तर पर प्रशासन क्या यहां पर पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए कदम उठा रहा है? जी दिव्यांश, अगर स्थानीय स्तर की बात करें कंट्रोल की प्रदूषण की तो फिलहाल दावे तो तमाम किए गए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से, नगर निगम के द्वारा, लेकिन हकीकत कुछ और देखने को मिल रही है, क्योंकि नगर निगम के द्वारा लगातार ये कहा जा रहा था कि पानी का छिड़काव किया जाएगा, लेकिन कहीं भी पानी का छिड़काव होता हुआ फिलहाल शहर में देखने को नहीं मिल रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से धुंध की चादर छाई हुई है। 9 बजे से ऊपर का वक्त हो गया है, सूर्य ऊपर तक आ चुके हैं, लेकिन धुंध का नजारा आप देख सकते हैं किस तरह से है, क्योंकि बीते दिनों जिस तरह से प्रदूषण में इजाफा हुआ था उसकी वजह विकास कार्य बताई जा रही थी, लेकिन आज जिस तरह से 263 AQI पहुंचा है वाराणसी का, उसकी वजह कल हुए दशानन के दहन के साथ जो आतिशबाजी हुई, जो पटाखे फोड़े गए, उसकी वजह बताई गई। क्योंकि जिस तरह से वजह बताई जा रही है कहीं ना कहीं टाल मटोल करने का प्रयास एक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि कभी शहर में हो रहे विकास कार्य को वजह बताते हैं, कभी दशानन के दहन को वजह बताते हैं, लेकिन जो दावे किए जा रहे हैं कि पानी का छिड़काव नगर निगम द्वारा किया जा रहा है उसकी हकीकत कहीं भी देखने को नहीं मिल रही है। जमीन पर दावे देखने को नहीं मिल रहे हैं। लिहाजा जिस तरह से वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है काशी का, उससे कहीं ना कहीं आम जनता काफी प्रभावित हो रही है, सांस लेने में लोगों को परेशानी हो रही है और जलन की संभावना हो रही है। इसके साथ साथ जो आंखों में जलन हो रही है, मुख्य वजह शहर में जाम की स्थिति जो बनी हुई है उस पर किसी तरह का भी कंट्रोल या फिर सुधार की स्थिति देखने को नगर निगम के द्वारा नहीं मिल रही है। यही वजह है कि वाराणसी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 263 तक पहुंच चुका है। ये आंकड़े डराने वाले हैं, चिंता में डालने वाले हैं। मोहम्मद गुफरान, प्रयागराज में क्या स्थिति है? देखिए, दिल्ली की राजधानी या फिर दिल्ली NCR के हालात हो उसी तरीके से प्रयागराज की हवाएं जो है वो यहाँ पर भी एक तरीके से जहरीली हो चुकी हैं। जो एक आंकड़े जो एक तरीके से लगातार जिस तरीके से जो धुंध छाई जा रही है, जिस तरीके से लगातार पॉल्यूशन का जो स्टेटस है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, इससे आने वाले दिनों में कहीं न कहीं से लोगों के लिए भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि सांस के जो मरीज हैं या फिर फेफड़े के जो मरीज हैं कोविड से जो एक तरीके से लड़ करके वापस आ रहे हैं, लेकिन उनके लिए भी ये जो हालात हैं, जो मौजूदा पॉल्यूशन की जो स्थिति है, उनके लिए एक तरीके से चिंता का सबब बन सकती है।
एक तरीके से दावे तमाम तरीके के किए जा रहे हैं जिला प्रशासन की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से, लेकिन अभी तक इसको नियंत्रण में करने के लिए बहुत कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। तो एक तरीके से डरावना जो माहौल है वो एक तरीके से बनने के कगार पर है। 9 से ऊपर का वक्त है, लेकिन प्रयागराज के अमूमन हर इलाकों की अगर बात करें तो धुंध छाई हुई है। एक जो धुंध का एक धूल का जो गुबार होता है वो यहाँ देखने को मिल रहा है। तो एक तरीके से ये माना जा सकता है कि आने वाले दिनों में प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ेगा। जी जाहिर सी बात है, तमाम लोग इसकी जद में आएंगे। प्रशासनिक दावे जरूर है, फिलहाल अभी बहुत कुछ जमीनी स्तर पर देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है शोभित, आगरा की ताज नगरी की बात करें तो यहाँ पर अब पर्यटकों की आवाजाही बढ़ रही है, साथ ही साथ पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है। कितना चिंताजनक के आंकड़े इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि हालात यहाँ पर सामान्य नहीं है किसी भी लिहाज से। अगर पूरे सीजन की बात की जाए तो जो AQI जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 309 दर्ज हुआ है, और कई क्षेत्रों में ताजगंज अगर बसई की बात की जाए तो वो आंकड़ा 400 के ऊपर पहुंच गया है, जो कि एक चिंता का विषय है। इसका अहम कारण यह है कि आगरा में 450 किलोमीटर की सड़कें खुदी हुई हैं, निर्माण कार्य चल रहे हैं, उनकी जो धूल के जो कण है वो इसमें अहम कारण है। इसके अलावा पराली की 9 घटनाएं यहाँ पे दर्ज हुई है जो जली है, वो अहम कारण है। दशहरा भी एक कारण है, कल दशहरा का दहन हुआ था, लेकिन अहम कारण जो आगरा जिले में है वो 450 किलोमीटर की वो सड़कें हैं जिन्हें खोद के निर्माण कार्य चल रहा है, तो वो एक अहम कारण है। प्रशासन ने दावे जरूर किए थे, नगर निगम ने दावे जरूर किए थे, लेकिन वो फेल साबित हुए हैं। फिलहाल लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है, लोगों को सांस लेने में जो अस्थमाटिक जो अस्थमा के मरीज है, पीलिया के मरीज है, उनकी बड़ी चिंता का विषय है, तो खास उन्हें परेशानी हो रही है। जी ये सारी वजह है जिसकी वजह से अब जनता ये कह रही है घुटता है दम। अब प्रशासन को तमाम कदम उठाने पड़ेंगे जिसके मद्देनजर एयर क्वालिटी इंडेक्स और ज्यादा ना बढ़े, फिर चाहे वो उद्योगों की वजह से प्रदूषण बढ़ रहा हो, पराली जलाने की वजह से प्रदूषण बढ़ रहा हो। सख्त कदम उठाने के साथ साथ हर क्षेत्र में मॉनिटरिंग करना बेहद जरूरी है, लापरवाही ना बढ़ती जाए, क्योंकि हम लगातार कह रहे हैं अक्टूबर के आखिरी 2 हफ्ते और साथ ही साथ जो नवंबर का पहला और दूसरा हफ्ता होता है वो बेहद संवेदनशील होता है पॉल्यूशन के लिहाज से। दिवाली भी नजदीक है, आतिशबाजी को लेकर भी कहीं ना कहीं सिस्टम को बेहद सख्त कदम उठाने होंगे। आप सभी सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।